बात, ये समन्वय समिति किसी गठबंधन और किसी दल का नहीं है, इसमें सब दल के लोग हैं। हमको ये कहने में कोई एतराज नहीं है, इसमें राजद के लोग भी है, वो भी समन्वय समिति में साथ है। तो गांधी मैदान में आप लोग कब पहुंचेंगे? 10 नवंबर का डेट है, 10 नवंबर को हम लोग गांधी मैदान पहुंचेंगे। उसका हमारे लोगों ने 92 में रविंद्र भवन में लालू जी को अभिनंदन किया, 96 में मिलर हाई स्कूल में अभिनंदन किया, और हम लोग फिर 99 में गांधी मैदान में लालू जी को, राबड़ी जी मुख्यमंत्री थे उस समय उनको अभिनंदन किया। लेकिन फाइल पर आदेश क्या हुआ, चिट्ठी नहीं निकल सका। का जो है 1 तारीख से आप लोग जो है गांधी जयंती के पूर्व संध्या पर धरना हर जिला में देने जा रहे थे, तो इसके लिए क्या कुछ रणनीति तैयार की गई है सर? आपको पहले भी बताया मीडिया में, रणनीति समाज का निर्णय जी। समाज का रणनीति है कि हम शांतिपूर्ण धरना 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी हमारे बापू का जयंती दिवस है, उनके पूर्व संध्या पर हमारा समाज संपूर्ण बिहार में जिला मुख्यालय पर धरना, शांतिपूर्ण धरना देंगे। और धरना के माध्यम से जो एक सूत्री मांग कि 580 के साथ 1967 के बिल 119B उसके समरूप पार्लियामेंट में लाके बिल लाके 580 के साथ तहसील तत्वा जोड़ने का काम कृपा करें, मांग उनके रखने का काम करें। और इसके लिए बिहार में 5 समाज के जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय, पंचायत, गांव में लोग बैठक कर रहे हैं। आप देखेंगे तो हम लोग के सामाजिक ग्रुप में तो आपको लगेगा कि रात में भी लोग 11 बजे बैठ के लोग कर रहे हैं, नहीं एक को धरना देना है और धरना देना है, इसलिए जोरदार तैयारी चल रहा है समाज का। और हम लोग जमीन पर, समाज तो जमीन पर न है, समाज आकाश में नहीं न है, इसलिए समाज का ये लड़ाई है, ये मेरा लड़ाई नहीं है। ये कार्यक्रम जो धरना का कार्यक्रम मेरा कार्यक्रम नहीं है, समाज का कार्यक्रम। गांधी मैदान बढ़ने की बात कही जा रही था, तो गांधी मैदान में आप लोग कब पहुंचेंगे? 10 नवंबर का डेट है, 10 नवंबर को हम लोग गांधी मैदान पहुंचेंगे। उसका भी तैयारी चल रहा है, साथ साथ चल रहा है। 1 अक्टूबर और 10 नवंबर दोनों तैयारी चल रहा है जोरों से। तो 1 अक्टूबर को जो बैठक आप लोग धरना देंगे वो बिहार के हर जिला पर दिया जाएगा या बिहार के हर जिला मुख्यालय पर? जिला मुख्यालय पर जी। कितने बजे ये धरना कार्यक्रम आयोजित होगा? 10:30 से 11 बजे तक हमारे लोग धरना स्थल पर पहुंचेंगे जी। और 4 बजे तक, 3 से 4 बजे तक जो जिला अधिकारी को 7 प्रति ज्ञापन देना है, उसमें महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय गृह राज्य मंत्री, माननीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री, महामहिम बिहार के राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग 7 प्रति हम लोग प्रत्येक जिला में ज्ञापन सौंपेंगे डीएम से, और उनसे आग्रह करेंगे कि 7 जगह पर आप भेज दीजिए, जाकि हमारे समाज का जो मुख्य मांग है उसके बारे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ध्यान आकर्षण हम लोग कर सकते हैं। सर चूँकि अभी सर लगातार जो है देखा जाए तो सरकार में है सर, कहीं ना कहीं बिहार में सरकार में है, तो सरकार में रहने के बावजूद भी सर लड़ाइयाँ लड़नी पड़ रही है सर, आखिर क्या लग रहा है? तो सरकार में रहने का औचित्य भी क्या है? सरकार में देखिए नियम तो जो होना है वो तो बात चलना ही है ना जी। सरकार में हम तो हैं, सरकार में है तभी तो बेनिफिट भी मिला। आज जो करो ना 10 साल बेनिफिट मिला, ये सरकार में रहने का ही नहीं बेनिफिट मिला है। नहीं तो कांग्रेस तो 1967 से लटका के रखी, और फिर बिहार में लालू जी की सरकार तो 2005 तक रही, उनसे भी हमारे लड़ाई समाज के नेताओं ने लड़ते रहा। हम लोगों ने, हमारे लोगों ने 92 में रविंद्र भवन में लालू जी को अभिनंदन किया, 96 में मिलर हाई स्कूल में अभिनंदन किया, और हम लोग फिर 99 में गांधी मैदान में लालू जी को, राबड़ी जी मुख्यमंत्री थे उस समय उनको अभिनंदन किया। लेकिन फाइल पर आदेश क्या हुआ, चिट्ठी नहीं निकल सका, है ना। और जबकि उनके साथ हमारे नेता, दिवंगत नेता रविंद्र कुमार ताती जी भी उन्हीं के दल में थे, है ना। बाकी अधिकतर नेता
हम ही शुरू से नीतीश कुमार जी के साथ कंटिन्यू रहे, बाकी लोग तो वहाँ थे ही, लेकिन नहीं निकल पाए। लेकिन समाज के लोग जो है सर, कुछ लोग सरकार पर ही आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के चलते ही हमें इस तरह के आदमी देखना पड़ रहा है। देखिए वो उसका मूल कारण है जो विरोधी दल का जो राजनीति कर रहे हैं जी, तो उनको भी अपने दल में कुछ दिखाना ना है कि भाई हम भी कुछ आपके लिए कर रहे हैं। तो वो जो अभी जो हुआ है तो विरोध उसको भड़का रहे हैं, उसको कह रहे कि नीतीश कुमार ने नोटिफिकेशन को रद्द किया, जी, जबकि सारा दुनिया जान रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही रद्द किया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद तो राज्य सरकार को बाध्यता थी, जी, और उनके बाद भी नीतीश कुमार जी ने तो लगभग महीनों तक वेट करते रहे। हमारे जो नेता है विरोधी दल में जो कर रहे जी। हैं वही प्रेस मीडिया में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के याद कर रहे हैं, कहते हैं कि नीतीश कुमार ने अभी तक तो नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। जी, अरे भाई तो दूसरा तो बोलिए रहा है, आपको तो कम से कम शांत रहना चाहिए और उनका बड़बोलापन है, उनको चेहरा चमकाना है। रथ और हेलीकॉप्टर की भी एंट्री हो रही है सर अब हाकोरा धाम पाने में। अब उस पर हम कुछ नहीं करना चाहते, वो बहुत अनर्ह है, जो करना है लोकतंत्र है, जी, वो जो करना है वो करे, उसमें हमारा कोई अरे न समर्थन है उनका न विरोध है। सर उनका यही बात है, हम तो उनको भी लोग कहे हैं कि समन्वय समिति में साथ रहिए, जी, हम कहे कि आप समाज मंगा लीजिए। हम लोग तो 2-3 बार प्रयास किए, लेकिन वो अलग से अपना कहते हैं कि विरोध के राजनीति करके, तक विरोध के राजनीति करके चेहरा चमका सकते हैं। मुकेश सहनी का उपाधि देते हैं कि देखिए मुकेश सहनी मंत्री बन गया, तो मुकेश सहनी बन सकते हैं, लेकिन मुकेश सहनी यानी निषाद समाज को आदिवासी का दर्जा नहीं दिला पाए मंत्री रह के, जी, है ना। जी, तो जो एक हक रात की बात कर रहे हैं और हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं, और समन्वय समिति जो कर रहा है वो समाज के लिए कर रहा है, यही अंतर है। सर एक आखिरी सवाल होगा, क्या लग रहा है सर, जिस तरह से रास्ते तो आप लोग के एक ही हैं, चाहे वो हाकोरा संपान है या फिर समन्वय समिति हो, मंजिल सबका एक है, तो ऐसे में क्या लगता है कि आप लोग एक मंच पे लगातार हर जगह से अब आवाज़ आ रही है कि सभी नेता एक मंच पर आवे, सभी नेता एक मंच पे आवे, तो कैसे होगा सर एक मंच पे आप लोग कैसे आएंगे? देखिए यही बात है, समाज का भावना है, जी, और ये इस भावना को हम भी कदर करते हैं, और यही समाज के भावना को कदर करते हुए हम लोग समन्वय समिति बना। जी, अब इस समाज के भावना को कदर करना, हाको रथ और हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं उनको करना चाहिए ना। जी, अब तो यही समाज को निर्णय करना है कि हम जब कह रहे हैं कि सब एक साथ आइए, तो फिर ये अलग से हाको रथ और हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब समाज के भावना को वो तिरस्कार कर रहे हैं ना। जी, तो समाज का निर्णय लेना है तो आज वो समाज के भावना को त्याग रहे हैं, कल समाज त्याग देगा, ये हेलीकॉप्टर लेके अपना ऊपर घूमते रहेंगे, उनको जमीन पर तो कोई मतलब तो है नहीं। सर आपका समाज के नेता बीजेपी में भी है, एमएलसी हैं मोहन गुप्ता, बीजेपी में नेता है प्रवीण ताती हैं, तो क्या आप लोग को बीजेपी के सिर्फ नेताओं से बात हुई है? हमेशा बात होती है, प्रवीण भाई का है तो हमारे ना, जी, हमारे समाज के ना भाई, हमारे समाज के भाजपा में तो गठबंधन में भी है, हम भी जदयू के लोग हैं, जदयू के प्रदेश महासचिव हैं, वो भी प्रवीण भाई भी अगर भाजपा में है तो हम लोग गठबंधन में है। और दूसरी बात, ये समन्वय समिति किसी गठबंधन और किसी दल का नहीं है, जी, इसमें सब दल के लोग हैं, हमको ये कहने में कोई एतराज नहीं है, इसमें राजद के लोग भी है, वो भी समन्वय समिति में साथ है हम लोग के साथ, इसलिए इसको दल के अंदर भी हम लोग बांटना नहीं चाहते। तो सरकार में बैठे लोगों से बात हुई है केंद्र सरकार में, केंद्र में? अब सब बात हुई है नहीं हुई है ये बात सब बात करवाइएगा तो क्या, बात तो काम हम लोग कर रहे हैं, सरकार को ध्यान आकर्षण करेंगे, बात भी किए भी है, बात करेंगे भी, बगैर बात किए हुए थोड़े काम होंगे, यानी परिणाम अच्छे आने की उम्मीद है। निश्चित रूप से। धन्यवाद सर।